एक 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 कहानी पुरानी सी थी, सुनाऊं क्या? एक लड़की दीवानी सी थी, बताऊं क्या? वो हर लम्हे में मुस्कुराया करती थी, बेदाग हर किसी को नज़र आया करती थी। वो तो हंसती थी, खिलखिलाया करती थी, हाँ वो किसी को बहुत शिद्दत से चाहा करती थी। और फिर हुआ यूँ कि उसका दिल टूट गया। एक इंसान क्या जुदा हुआ, उसे लगा ज़माना रूठ गया। गम के शाम की दस्तक अब उसके दिल पर हो गई, और फिर वो बदल गई, हाँ फिर वो बदल गई। पत्थर की दुनिया को अपने जज्बात सुनाने चली गई। वो लड़की पागल थी, लिखे हुए पन्नों पर कलम चलाने चली गई। क्यों खुदाया, क्यों तू इतना दर्द देता है? नहीं जो प्यार के काबिल उसे दिल सौंप देता है। जो दिल टुकड़ों में टूटा है उन्हें कैसे समेटेगी? जो दिल टुकड़ों में टूटा है उन्हें कैसे समेटेगी? दवा की बोतलों में इश्क भर के कैसे वो बेचेगी? जिंदगी से बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी से मिलने की चाह में वो खुद से ही बिछड़ गई, और फिर वो बदल गई, हाँ फिर वो बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पोइट्री मैंने सुबह ही लिखी थी, तो इतनी ज़्यादा रिफाइंड तो नहीं, बट स्टिल आई ट्राई टू। कि जब मैं उससे मिली, उसने वाइट शर्ट और आंखों पे चश्मा पहना था। चश्मा वो ब्लैक कलर का होता है ना। कि जब मैं उससे मिली उसने वाइट शर्ट और आंखों पे चश्मा पहना था। उसकी आंखें दिखी नहीं, पर मुझे आंखों से कहना था। मेरे कुछ जज्बात अब लबों पे आने वाले थे। मेरे कुछ जज्बात अब लबों पे आने वाले थे। मैं कैसे भूल गई, वो तो आंखें पड़ने वाले थे। इतने सालों की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। इतने सालों की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। उसकी मम्मी आज मेरा हाथ मांगने वाली थी। दिल की धड़कनें तेज थी, सपने सच होने वाले थे। मेरी बेरंग जिंदगी में नए रंग भरने वाले थे। क्या सवाल पूछेंगी, मैं कैसे मुस्कुराऊंगी? मना तो नहीं कर देंगी यार, मैं कैसे उन्हें मनाऊंगी? फिर पूछा उन्होंने, मैं क्यों ये रिश्ता चाहती हूँ? उनका लड़का नालायक है, मैं क्यों अपनाना चाहती हूँ? मैंने बोला, मेरे चंद अल्फाजों को वो जज्बातों में पिरोता है। होता है ना, कुछ लोग आपके वर्ड के पीछे का मतलब भी समझ लेते हैं। कि मेरे चंद जज्बातों को वो अल्फाजों में पिरोता है। मैं देखूं या ना देखूं, वो सपने मेरे सजोता है। ये वो लड़का नहीं था जो फिल्मों में दिखाते हैं। ये वो लड़का नहीं था जो फिल्मों में दिखाते हैं। ये वो लड़का था जो हकीकत में मुस्कुराते हैं। फिर इस बात पर सब धीरे से मुस्कुराते रहे। हाथों में देकर उसका हाथ सब टीका मुझे लगाते रहे। फिर कुछ नीचे गिरा और घर में एक शोर हुआ। फिर कुछ नीचे गिरा और घर में एक शोर हुआ। मैं अचानक सोकर उठी, एक ख्वाब था जो चूर हुआ। ये सबके बाद मैं थोड़ा सा घबरा रही थी। ये सबके बाद मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, पर एक बात थी जो मैं आप सबसे छुपा रही थी। वो लड़का, वो उसके घर वाले, वो सब तो वहीं थे। वो लड़का, उसके घर वाले, वो सब तो वहीं थे, पर हकीकत में नहीं, वो सब ख्वाब में कहीं थे। एक बार फिर ये कहानी पूरी होती होती रह गई। एक बार फिर हमारी कहानी अधूरी रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पोइट्री हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, कि बहुत दिलचस्प है ये कुदरत मगर उसे नहीं लगती। नज़र में झूमती हैरानियाँ मगर उसे नहीं जचती। उसे किसी और से मतलब नहीं यारा। उसे इस हसीन दुनिया में बस एक मैं लगा प्यारा। कोई पंछी कभी अंधा हुआ बिजली के चमकने से?
खुदा की नींद टूटी क्या कभी बादल के गरजने से? भला सूरज को हर दिन जागने की चाह क्यों होगी? खुदा को यार हर इंसान की परवाह क्यों होगी? हर एक मौसम में पेड़ों ने खड़े रहना ही क्यों सोचा? ठहर सकता था लेकिन खून ने बहना ही क्यों सोचा? ये बादल अपना रंग रूप क्यों सुलझा नहीं पाया? ये काला रंग ही क्यों रेनबो में आ नहीं पाया? घड़ी का मन किया होगा घड़ी भर सांस लूं रुक कर, घड़ी का मन किया होगा घड़ी भर सांस रुक कर, फलक क्या सोचता होगा ज़मीं को चूम लूं झुक कर। ये शबनम है या पत्तों की आंखों में नमी कोई, खुदा के पास सब है या उसे भी है कमी कोई। परिंदे बिन किसी नक्शे के जाते हैं कहीं कैसे, मैं हैरान हूँ तुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं कैसे। तो देन शी रिप्लाई कि मुझे मतलब नहीं ये सब जंजाल किसके हैं, तबाही के गले लगते ये भूचाल किसके हैं, ज़मी को खोद कर बैठे ये कंकाल किसके हैं, खुशी के राग किसके हैं गमों के ताल किसके हैं। कि मुझे मतलब नहीं ये सब जंजाल किसके हैं, तबाही के गले लगते ये भूचाल किसके हैं, ज़मी को खोद कर बैठे ये कंकाल किसके हैं, खुशी के राग किसके हैं गमों के ताल किसके हैं। छुपा लो इस जहाँ के राज सारे ये बता दो बस, तुम्हारी वॉश बेसिन में वो लंबे बाल किसके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड यहाँ पे आई ऑफिस कोलीग, मैंने उसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखा था। हम लोग ऑफिस में एक वजह होती है ना ऑफिस जाने की कि हम लोग को स्टार्ट ही ऑफिस का कॉफ़ी के साथ करते हैं। उनका नाम भी तो बता दो। हाँ नेम इज शैलजा। वो शैलजा कि चलो आज मैं तुम्हें लिखूं, तुम्हारी आंखों पर लिखूं या तुम्हारी बातों पर लिखूं, तुम खुद को कितना पसंद करती हो ये लिखूं या तुम्हें पसंद करने वाले कितने हैं इसे लिखूं। आई एम द वन, मुझे लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो शी ऑलवेज लिसन में, जब भी मैं कुछ बात करती हूँ ये बहुत अच्छे से मुझे सुनती है। तो मेरे दिल के शोर में तुम खामोशी बनकर आई से लिखूं या मेरे जख्मों पर हर बार मरहम बनती हो इसे लिखूं। मैं पतझड़ में सूखे पत्तों का ढेर, मैं पतझड़ में सूखे पत्तों का ढेर लिखूं या तुम बाहरों में खिलता हुआ गुलाब इसे लिखूं। मैं बस काले सफ़ेद का चित्र हूँ और तुम रंगीन सी कविता इसे लिखूं। मैं क्या लिखूं, मैं बस तुम्हें लिखूं। एक आखिरी पोइट्री और उसके बाद मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। अगली बार और लिख के लाऊंगी कि मेरी नज़रें ही नहीं हटती तुम्हारा इंतज़ार करने से, मैं वो नज़रें हटाकर तुम्हें नज़रअंदाज कैसे करूं। मैं सो जाऊं तो ख्याल तुम्हारा, फिर मैं सोने से इनकार कैसे करूं। तुम निकलते ही नहीं मेरी यादों से, मैं नई याद कैद कैसे करूं। और जहाँ थी आज भी वहीं पर हूँ, जहाँ थी आज भी वहीं पर हूँ, तुम्हारे बिन जीने की शुरुआत कैसे करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया।